गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद लाइट रिएक्शन। ठीक है, ठीक है बेटा, हमें स्टार्ट करना है लाइट रिएक्शन। अब आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि लाइट रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है पिगमेंट। ठीक है, अब पिगमेंट क्या है? कोई भी ऐसा कंपाउंड या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कलर इम्पार्ट करेगा, इसे हम बोलते हैं पिगमेंट। क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट के पिगमेंट देखें। प्लांट में टोटल 4 तरीके के पिगमेंट हमारे प्रेजेंट। सबसे पहला पिगमेंट जो हमारे प्लांट में प्रेजेंट है वो है क्लोरोफिल ए। दूसरा पिगमेंट जो हमारे प्लांट में प्रेजेंट है वो है क्लोरोफिल बी। ध्यान रखना है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तीसरा पिगमेंट जो हमारे हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये पिगमेंट है ज़ैंथोफिल। और चौथा पिगमेंट जो हमारे प्लांट में प्रेजेंट है, ये पिगमेंट है कैरोटिनॉइड। ठीक है, अब इन पिगमेंट में डिफरेंस क्या है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस ये है बेटा कि जो क्लोरोफिल ए हमारा है, इसका कलर आता है ब्राइट ग्रीन इन कलर। क्लोरोफिल ए जो है हमारा ब्राइट ग्रीन इसका कलर। क्लोरोफिल बी की मैं बात करूं तो क्लोरोफिल बी में आपका हल्का सा येलोइश टिंज आएगा और ये येलो ग्रीन इन कलर होता है, येलोइश ग्रीन इन कलर। मैं ज़ैंथोफिल की बात करूं तो ज़ैंथोफिल का कलर हमारा आता है येलो इन कलर। और मैं बात करूं अगर कैरेटिनॉइड की, तो कैरेटिनॉइड का कलर आता है ऑरेंज इन कलर। तो टोटल हमारे पिगमेंट्स कितने हो गए? 4। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड। अब बेटा ध्यान आपने ये देना है कि जो क्लोरोफिल ए है हमारा, ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई काम फोटोसिंथेसिस में कर रहा है तो वो हमारा क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए को हमने बोल दिया मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और बाकी के ये जो 3 हैं, ये क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं। अब ये क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं तो इन पिगमेंट्स को हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। तो ध्यान देना बेटा, हमने ये पढ़ा, हम देख रहे हैं लाइट रिएक्शन। हमने ये देखा कि लाइट रिएक्शन के लिए आपको पिगमेंट्स की जरूरत है। पिगमेंट क्या है? ऐसे कंपाउंड है, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कलर इम्पार्ट करेंगे। टोटल 4 तरीके के पिगमेंट हमने देखे, इनका कलर हमने देख लिया कि किस किस तरीके का ये हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम देखेंगे कि ये पिगमेंट अरेंज कैसे होते हैं और ये पिगमेंट अरेंज कहाँ होते हैं। तो हमने नेक्स्ट देखना है अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पिगमेंट अरेंज कहाँ होते हैं। हम अरेंजमेंट कैसे होता है ये तो हम देखेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि पिगमेंट अरेंज कहाँ पे। तो पिगमेंट बेटा आपके अरेंज होते हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में सबसे पहला, या फिर ये अरेंज होगा स्ट्रोमा लेमिनी। ध्यान देना, पिगमेंट जो है ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में अरेंज होता है या तो ये अरेंज होगा स्ट्रोमा लेमिनी। तो आपको दो इसकी साइड पता चल गई है कि पिगमेंट आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा। अब हम ये देखेंगे कि पिगमेंट हमारा अरेंज कैसे होता है। हम देखेंगे हाउ पिगमेंट्स आर अरेंज। एक्चुअली में पिगमेंट का अरेंजमेंट हमारा कैसा है। तो बेटा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पिगमेंट ना अकेला कभी नहीं होता। पिगमेंट हमेशा किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? क्लस्टर की फॉर्म में। हमेशा जो पिगमेंट आपको दिखाई देगा वो क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज दिखाई देगा। अभी क्लस्टर कैसे बनता है बेटा, ध्यान देना। जैसे लेट अस सपोज ये आपका एक पिगमेंट आ, इसके बाद लेट अस सपोज यहाँ पे आपका दूसरा पिगमेंट आ गया, फिर तीसरा पिगमेंट आ गया, फिर चौथा पिगमेंट आ गया। तो पिगमेंट जो है ना बेटा, वो आपके इस तरीके से क्लस्टर में अरेंज होते हैं।
पिगमेंट कभी भी आपको बेटा अकेला नहीं दिखाई देगा। पिगमेंट जो है हमेशा आपको क्लस्टर की फॉर्म में दिखाई देगा। इस तरीके से कुछ आपके पिगमेंट जो है वो अरेंज रहते हैं। अब देखिए बेटा, इस पिगमेंट में कौन चीज क्या है आपको ये पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे एक पिगमेंट देखिए आप, ये बिल्कुल अलग है। ये जो पहला पिगमेंट हमारा यहाँ पे बिल्कुल अलग है, ये है क्लोरोफिल ए। अब इस क्लोरोफिल ए के बारे में बेटा आपको एक चीज ये याद रखनी है कि क्लोरोफिल ए का हमेशा मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल रहता है। तो क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा। इस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। तो ये जो क्लोरोफिल ए का हमारा सिंगल मॉलिक्यूल है, इसे हमने बोल दिया रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ साइड में देखो बेटा, ये है क्लोरोफिल बी। लेट अस सपोज ये भी है क्लोरोफिल बी, ये भी है क्लोरोफिल बी, ये भी है क्लोरोफिल बी। इस तरीके से बहुत सारे क्लोरोफिल बी हमारे यहाँ पे अरेंज है। अब बाकी ये हो गया ज़ैंथोफिल, 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 इस तरीके से कैरोटेनॉइड, 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 कैरोटेनॉइड। तो बेटा ध्यान रखना है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल हमेशा कैसा रहता है, सिंगल रहता है। और इस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को हमने नाम दिया है रिएक्शन सेंटर। और ये बाकी के बेटा जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एंटेना मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स को हमने बोला है एंटेना मॉलिक्यूल। अब बेटा आपने ध्यान क्या रखना है, ये जो एंटेना मॉलिक्यूल्स है ना आपके, ये अकेले नहीं। यहाँ पे बीच में आपका प्रोटीन प्रेजेंट, इधर पे प्रोटीन रहता है, इधर पे भी आपका प्रोटीन रहेगा, इधर पे भी आपका प्रोटीन रहेगा। तो इन एंटेना मॉलिक्यूल के बीच बीच में आपको प्रोटीन दिखाई। तो हम ये बोलते हैं कि जो प्रोटीन्स है हमारे, दे आर एसोसिएटेड विद द पिगमेंट। और क्योंकि इस पूरे सिस्टम का काम क्या है बेटा, इस पूरे सिस्टम का काम है लाइट की एनर्जी को ट्रैप करना, टू ट्रैप लाइट एनर्जी। ये जो हमारा एंटेना मॉलिक्यूल है ना, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करेगा। अब क्योंकि इसने लाइट एनर्जी को ट्रैप किया है, हम इसे बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारे एंटेना मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, इनका काम क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके रखना। और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान दो, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। हमने अभी तक ये देखा कि हमारा पिगमेंट जो है वो अरेंज कैसे है। हमने ये देख लिया कि पिगमेंट का अरेंजमेंट जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में पिगमेंट अरेंज है, हमें पता चलेगा। अब बेटा ध्यान दो, ये काम कैसे करेगा, ध्यान देना। लेट अस सपोज इस तरीके से यहाँ पे हमारे पिगमेंट जो है वो आपके प्रेजेंट है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी लाइट की एनर्जी आएगी। ठीक है बेटा, आपने ध्यान ये रखना है कि आपकी लाइट की एनर्जी आएगी। और ये लाइट एनर्जी ना बेटा, ये डायरेक्ट आपके क्लोरोफिल के पास नहीं जाएगी, ये लाइट एनर्जी आपके जाएगी एंटेना मॉलिक्यूल के पास। ये आपके एंटेना मॉलिक्यूल, लाइट एनर्जी गई एंटेना मॉलिक्यूल के पास। अब ये एंटेना मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल ए के पास। ये सारे एंटेना मॉलिक्यूल जो हैं, ये लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफर करेंगे। इन्होंने खुद कुछ काम नहीं किया है, इन्होंने करा क्या है, लाइट एनर्जी ट्रैप करी है और इस लाइट एनर्जी का ट्रांसफर किया है इन्होंने टू क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर किया है, दैट इज वाई हम एंटेना मॉलिक्यूल को एक्सेसरी पिगमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि मेन काम फोटोसिंथेसिस का ये नहीं करते, ये सिर्फ क्लोरोफिल ए की हेल्प कर। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्यों बोला, हमें समझ में आया, क्योंकि लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम जो है वो है एंटेना मॉलिक्यूल का, और एंटेना मॉलिक्यूल इस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए।
दूसरा बेटा ये एंटेना मॉलिक्यूल क्या करते हैं ना, आप जब देखेंगे तो देखिए इस तरीके से क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को इन्होंने सराउंड करके रखा है। अब सराउंड करके क्यों रखा है ना बेटा, ताकि इस क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए। आप अभी आगे देखेंगे हम, तो क्लोरोफिल ए जो है वो बहुत ज्यादा इजीली हमारा ऑक्सीडाइज हो जाए। तो क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन ना हो, इसकी देखभाल भी कौन करेगा, एंटेना मॉलिक्यूल। दैट इज वाई हम एंटेना मॉलिक्यूल को शील्ड पिगमेंट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज शील्ड पिगमेंट। और ये जो पूरा बेटा हमारा यहाँ से यहाँ तक का सिस्टम बना है ना, जिसमें हमारा रिएक्शन सेंटर भी है और इसमें हमारे एंटेना मॉलिक्यूल भी है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। ये हो गया एंटेना मॉलिक्यूल। तो बेटा इन दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया है, फोटो सिस्टम। तो बेटा फोटो सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, फोटो सिस्टम में दो चीजें। फोटो सिस्टम में पहला तो क्या है बेटा, फोटो सिस्टम में पहला है रिएक्शन सेंटर। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है एंटेना मॉलिक्यूल, या फिर इसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो सेकंड चीज जो है वो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान देना है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है बेटा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में है सबसे पहला तो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, जो हमने देखे क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया। दूसरा बेटा इसमें है प्रोटीन। आपने ये भी ध्यान रखना है। और पूरे इस सिस्टम को हमने बोला है फोटो सिस्टम, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं पीएस। अब मैं प्लांट की बात करूं ना बेटा, तो प्लांट में टोटल दो पीएस। सबसे पहला है फोटो सिस्टम 1, दूसरा है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 को हमने 1 क्यों बोला, क्योंकि इसकी डिस्कवरी की मैं बात करूं तो पहले जो है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट हमारा डिस्कवर हुआ था, इसीलिए हमने इसे PS1। ये जो हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये थोड़ा सा बाद में was discovered later। मैं बात करूं बेटा अगर PS1 में डिफरेंस की, तो PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है, मतलब इसका जो क्लोरोफिल ए है, वो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट, तो हम उसे बोलते हैं P700। और मैं PS2 की बात करूं बेटा, तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की लाइट, तो हम इसे बोलते हैं P680। मैं बात करूं बेटा अगर PS1 की, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बेटा ये आपको ग्रेना में भी दिखाई देगा, इसके अलावा ये आपको स्ट्रोमा लेमिली में भी दिखाई देगा। तो मैं साइट की अगर बात करूं तो ग्रेना भी है और स्ट्रोमा लेमिली भी। मैं अगर पीएस सेकंड की बात करूं तो पीएस सेकंड आपको सिर्फ ग्रेना में दिखाई, ओनली प्रेजेंट इन ग्रेना, स्ट्रोमा लेमिली में प्रेजेंट नहीं होता। ये तो बेटा हमने देखा कि पिगमेंट का अरेंजमेंट कैसा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमने देखना है कि बेटा लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। अब लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है, लाइट एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है किस में, केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी से बन रहा है केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी कौन कौन सी है बेटा, ये केमिकल एनर्जी है सबसे पहला तो एटीपी, दूसरा है NADPH2। बहुत जगह NADPH2 लिखा जाता है, बहुत जगह अगर आप देखेंगे तो NADPH प्लस H पॉजिटिव भी लिखा जाता है, बात बेटा दोनों की एक ही। तो लाइट एनर्जी जो है ये हमारी कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी एटीपी है और NADPH। अब बेटा आप ध्यान देना, एटीपी के बनने की प्रोसेस को ना हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। अब क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस लाइट की रिएक्शन में है, लाइट की प्रेजेंस में है, तो हम इसे बोल देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा हो सकता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
सबसे पहला हो गया हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है बेटा,